वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान से। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस के शेड्यूल और ग्रुप्स का ऐलान भी कर दिया है। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। 8 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट में 15 मैचेस खेले जाएंगे, जो पाकिस्तान और दुबई में मुनक्किद होंगे। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। आईसीसी ने मंगल 24 दिसंबर को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस के शेड्यूल और ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। 8 टीमों पर मुश्तमिल इस टूर्नामेंट में 15 मैचेस खेले जाएंगे, जो पाकिस्तान और दुबई में मुनक्किद होंगे। पाकिस्तान में रावलपिंडी, लाहौर और कराची 3 मेजबान शहरों के तौर पर मुंतखब किए गए, जहाँ हर वेन्यू पर 3 ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर दूसरे सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा और फाइनल भी लाहौर में ही होगा, लेकिन अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो ये दुबई में खेला जाएगा। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहला सेमीफाइनल दुबई में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ग्रुप ए के मैच से होगा। दुबई में मैचेस का आगाज अगले रोज भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबले से होगा। 22 फरवरी को लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच होगा, जबकि 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जबरदस्त मुकाबला मुतवक्के है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड को रखा गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मुकम्मल शेड्यूल कुछ इस तरह से होगा। 19 फरवरी को पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड कराची में होगा। 20 फरवरी बांग्लादेश बामुकाबला भारत का मैच दुबई में। 21 फरवरी अफगानिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका का मैच कराची में शेड्यूल्ड है। 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला इंग्लैंड लाहौर। 23 फरवरी पाकिस्तान बामुकाबला भारत दुबई। 24 फरवरी बांग्लादेश बामुकाबला न्यूजीलैंड रावलपिंडी। 25 फरवरी ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला जनूबी अफ्रीका रावलपिंडी। 26 फरवरी अफगानिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड लाहौर। 27 फरवरी पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश रावलपिंडी। 28 फरवरी अफगानिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया लाहौर। 1 मार्च जनूबी अफ्रीका बामुकाबला इंग्लैंड कराची। 2 मार्च न्यूजीलैंड बामुकाबला भारत दुबई। 4 मार्च पहला सेमीफाइनल दुबई। 5 मार्च दूसरा सेमीफाइनल लाहौर। 9 मार्च फाइनल लाहौर, भारत की क्वालिफिकेशन की सूरत में दुबई। 10 मार्च रिजर्व डे, तमाम मैचेस डे नाइट होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है, हमें खुशी है कि उसूलों पर मबनी एक मुआहदा तय पा गया है, जिसके तहत ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये मुआहदा न सिर्फ क्रिकेट के मैदानों में ताउन और इश्तराक के जज्बे को जाहिर करता है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के मफादात के फ़रोग में हमारी काविशें अनमोल रहेंगी। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के हवाले से मोहसिन नकवी ने इसे पाकिस्तान के लिए एक अहम संगीमीन करार दिया और कहा कि ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स, शायकीन क्रिकेट के लिए एक यादगार तजुर्बा होगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया भर के खिलाड़ियों और शायकीन क्रिकेट को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचाया गया। आईसीसी की जानिब से भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार भारत की असलियत सामने ले आया। क्रिकेट में भारतीय गुंडागर्दी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बरतानवी अखबार का कहना था कि भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेल में भारतीय असर रसूख की मिसाल खेलों की दुनिया में नहीं मिलती। चैंपियंस ट्रॉफी के 2 वेन्यूज पाकिस्तान और यूएई रखे गए हैं। फाइनल के वेन्यू का 4 मार्च तक यानी 5 रोज पहले तक इल्म ही नहीं था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए क्रिकेट की साख को कुर्बान किया गया। आईसीसी की जानिब से भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार भारत की असलियत सामने ले आया। बरतानवी अखबार का कहना है कि भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। खेल में भारतीय असर रसूख की मिसाल खेलों की दुनिया में नहीं मिलती। अखबार के मुताबिक ये सब मुकम्मल तौर पर रुसवाई है। चैंपियंस ट्रॉफी के 2 वेन्यूज पाकिस्तान और यूएई रखे गए हैं, जबकि फाइनल लाहौर में शेड्यूल्ड है। ताहम इंडिया पहुंचा तो फाइनल यूएई में खेला जाएगा। फाइनल के वेन्यू का 4 मार्च तक यानी 5 रोज पहले तक इल्म ही नहीं होगा। इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी 15 मैचेस के साथ अवार्ड हुई। तब इंडिया के लिए ये सहूलत नहीं रखी गई थी कि वो मैचेस दूसरे मुल्क में खेलेगा। इवेंट के साथ मुमालिक को ये पता ही नहीं था कि वो नॉकआउट मैच कहाँ खेलेंगे।
सिर्फ इंडिया अकेले को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहां खेलेगा। 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने टूर्नामेंट शुरू होने के बाद 8 रोज तक कोई मैच नहीं खेला, जबकि साउथ अफ्रीका तीसरा मैच खेल रहा था। 2021 और 2022 में T20 वर्ल्ड कप में भारत के आखिरी ग्रुप मैचेस रन रेट को देखने के लिए आखिर में रखे गए। इंडिया की T20 और वनडे वर्ल्ड कप में आखिरी मैच कमजोर हरीफों के खिलाफ रखे गए। रवा बरस T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप पोजीशन का ख्याल रखे बगैर इंडिया का सेमीफाइनल गयाना में रखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को एक मुल्क की कंडीशन के मुताबिक स्क्वाड बनाना होगा, जबकि दीगर 7 टीमों को स्क्वाड के लिए 2 ममालिक की कंडीशंस को देखना होगा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया है। अंडरपास की इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 42 रोज़ में अंडरपास की तामीर एक नया रिकॉर्ड है। फ्लाईओवर मुकम्मल होने से इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ट्रैफिक मसाइल ख़त्म होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, इंशाअल्लाह इसी रफ्तार से तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मोहसिन नकवी रातों को भी मंसूबे का दौरा करके काम का जायजा लेते रहें। कौमें इसी तरह तरक्की करती हैं कि दिन रात काम किया जाए। सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हाई स्पीड इंटरनेट नौजवानों का हक है। अब मोटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अब ब्रॉडबैंड इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब नौजवानों को अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना होगी। IBS सक्कर की कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कामयाब होने वाले, डिग्री हासिल करने वाले तुलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में जो बुजुर्ग बैठा है उसे समझाएंगे। पुराना नोकिया मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को नौजवानों के हक का क्या पता है। इस्लामाबाद में पुराने बुजुर्ग को व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गेमिंग का क्या पता हो सकता है। हमें उनसे अपना हक छीनना है। जमहूरी और पुरअमन तरीके से डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना होगी। नौजवानों को अपना डिजिटल ऑफ बिल राइट्स चाहिए तो मुझे तरावीज़ दें। अहम खबर है, रोमानिया की बहरी अफवाज के सरबराह ने पाकिस्तान नेवी के नए जंगी जहाज PNS यमामा का दौरा किया। उस मौके पर उन्हें जहाज की ऑपरेशनल सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी और रोमानिया की नेवल फोर्सेस के सरबराह के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों कमांडर्स ने बहरी अफवाज के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और इस अज़म का इजहार किया कि PNS यमाना ने रोमानिया के बहरी जहाज़ के साथ अपनी पहली बहरी मशक भी की। इसके साथ मकसद जो है बहरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियतों को फ़रोग़ देना था। PNS यमामा पाकिस्तान नेवी का चौथा जहाज़ है और डेमन ये शिप यार्ड में तैयार किया गया है। इससे पहले पाक बहरिया ने 3 ऑफशोर पेट्रोल वीसल्स अपने बेड़े में शामिल किए थे। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से आज़रबाईजान के आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की हालिया कामयाबियों को उजागर किया और एयर चीफ ने 2 तरफा ताल्लुकात खासतौर पर ऑपरेशन और तरबियती शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इरादा भी किया। एयर चीफ ने 2 तरफा तरबियती ताउन की अहमियत को भी उजागर किया, जबकि आज़री एयर और ग्राउंड क्रू इस वक्त पाक फिजाइया की ऑपरेशनल बेस पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फिजाइया ने बताया कि पाकिस्तान में आज़री फिजाइया का तरबियती प्रोग्राम मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है। आज़री अमले का तरबियती कोर्स 50% से ज़ायद मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, अमरीकी पाबंदियां बिलाजवाज हैं। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जारियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इकदाम करता रहेगा। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदियों का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, दफ्तर खारजा ने मरबूत जवाब दिया है, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का है, जो उन्हें अपने दिलों से ज़्यादा अजीज़ है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पूरी कौम इस प्रोग्राम पर यकसू है और पूरी तरह मुत्तहिद है। पाकिस्तान ने फौजी अदालतों से शहरियों के मिलने वाली सजाओं पर बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल का हल जानता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी, जबकि किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने फौजी अदालतों से शहरियों को मिलने वाली सजाओं पर बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल को मुस्तरद करते हुए कहा, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल का हल जानता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के फैसले पाकिस्तानी कौम करेगी,
किसी बैरूनी मुदाखलत की जरूरत नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सहरा बलोच ने फौजी अदालतों से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि पाकिस्तान के आइन और अदालतों में अंदरूनी मामलात हल करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर आयद पाबंदियों को गैर जरूरी और नाइंसाफी पर मबनी करार देते हुए कहा, अमरीकी पाबंदियों का पाकिस्तान की दिफाई फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये इक़दाम पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन को कमजोर नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि खित्ते में मिसाइल सिस्टम्स और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ का आगाज भारत ने किया है और बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इस दौड़ को रोकने में मदद मिले। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने माजी में भी मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना किया, मगर मुल्क ने हमेशा अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं कि अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। मुज़ाकराती कमेटी कल अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। ज़राए के मुताबिक कमेटी बानी पीटीआई को हुकूमत के साथ हुए इब्तिदाई मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आइंदा मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है, बानी पीटीआई चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडियाला जेल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात एक टाइम फ्रेम में मुकम्मल करने की हिदायत की है। हम समझते हैं कि मुज़ाकरात जल्द अज जल्द ख़त्म हों। उन्होंने कहा, मुज़ाकरात के अगले दौर में हम मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने पेश करेंगे। मुज़ाकरात के अगले दौर से कबल तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से पुरुम्मीद हूँ। कमेटी बानी पीटीआई से ने बनाई है और मुझ समेत बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं। हम मुज़ाकरात के अमल पर पुरुम्मीद हैं। कोशिश करनी चाहिए कि सारे मसाइल का हल ज़रूर निकल आए। बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का हुकूमती मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई का कहना है कि जब तक हुकूमत मुज़ाकरात से मुतालिक संजीदगी नहीं दिखाती, कॉल वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने पार्टी को हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने की भी हिदायत जारी कर दी। बानी पीटीआई का कहना है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत मुज़ाकरात को लटकाएगी और मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द पाए तकमील की तरफ लेकर जाएं और संजीदा और बामायने मुज़ाकरात होने चाहिए। बानी पीटीआई ने हामिद रजा को मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर करने की हिदायत जारी कर दी, जबकि फैसल चौधरी ने हामिद रजा को तर्जुमान मुकर्रर करने की इत्तलात की तस्दीक भी कर दी है। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है, तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ चुके हैं। हमारा सारा वक्त मुकदमात में जमानतें कराने में लग जाता है। मुज़ाकरात में जिसे होना चाहिए था वो जमानत कराने में मसरूफ था। आरिफ अलवी ने कहा, करप्शन माफिया मुतहरिक है और गरीब के पास खाने को नहीं है। अभी भी वक्त है पीटीआई हुकूमत बनाकर जो किया गया वो रिवर्स किया जाए। ये ना हो बानी पीटीआई को रिहा करके नजरबंद कर दें। बानी पीटीआई को मशवरा दूंगा, नजरबंद ना हो। रहनुमा तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा है कि उम्मीद है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना था कि अदालत में था कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें की। कहा गया कि मैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहता। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट में था और इस वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 की हुकूमत ने हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए हैं, इसमें पेश हो रहे हैं। एक अखबार ने बड़ी स्टोरी लगाई है कि मैं मुज़ाकरात के लिए नहीं गया। मीडिया से गुजारिश है कि थोड़ा देखा करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में 5 दिसंबर की अदालती कार्रवाई की CCTV फुटेज फराम करने से मुतालिक बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। 2 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मजीद तफसील रिपोर्ट में देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ गेट हमला केस में 5 दिसंबर की अदालती कार्रवाई की CCTV फुटेज फराहम करने से मुतालिक बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने मंगल के रोज होने वाली समाअत में प्रोसिक्यूटर के दलाइल से इत्तफाक करते हुए
बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की जानिब से 5 दिसंबर की अदालती कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज फराहम करने की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अपने दलाइल में कहा कि अदालत का इलाका पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम है, लिहाजा फुटेज के हुसूल के लिए होम डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट ही इख्तियार रखती है। दूसरी जानिब अदालत ने GHQ गेट हमला केस के और 2 मुल्जिमान आसिम और शहीर सिकंदर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। IT इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में 11 मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। ज़राए के मुताबिक IT इस्लामाबाद की जानिब से जारी करदा नोटिस में GIT ने मुल्जिमान को 24 दिसंबर को तलब कर रखा है। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जराइम की रोकथाम के लिए एक्ट 2016 के सेक्शन 30 के मुताबिक IG इस्लामाबाद के मातहत एक मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील भी दे दी है। मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तान में इंतशार फैलाया और GIT के पास मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से बनाई गई GIT मुल्जिमान और उनके साथियों के पसे पर्दा मकासद का तयन करने के लिए मामले की तहकीकात कर रही है। मजीद मुजरिमों की शनाख्त और उनके खिलाफ काबिल इत्तला कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है, कोई शक नहीं कि मुल्क में अफरा तफरी है और हालात हुकूमत के कंट्रोल में नाकाम हो चुके हैं। पेशावर में तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हुकूमत जब तक आइन को नहीं मानती मुल्क ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ पख्तूनख्वा में हालात ख़राब नहीं, सिंध का भी यही हाल है। कुरम के हालात कशीदा होने में मरकज़ और सूबाई हुकूमत दोनों का हाथ है। हुकूमत आवाम के जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा, जमात इस्लामी सियासी राब्तों के हक़ में है। मरकज़ी हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात कामयाब होने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक जुज़वी मसला है। दोनों फरीक़ैन को सोसाइटी एक्ट और एजुकेशन सेक्टर में शामिल होने का इख्तियार दिया जाए। पाकिस्तान को रवा माली साल के दौरान 24 अरब डॉलर्स की मजबूई बैरूनी मुआवनत मिलने का इम्कान है। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने रवा माली साल के दौरान हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाले बैरूनी कर्जों और ग्रांट्स की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन की रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई से नवंबर तक पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर से ज़ायद की बैरूनी फंडिंग हुई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। मज़ीद तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान को रवा माली साल के दौरान 24 अरब डॉलर्स की मजमूई बैरूनी मुआवनत मिलने का इम्कान है। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन ने रवा माली साल के दौरान हुकूमत पाकिस्तान को मिलने वाले बैरूनी कर्जों और ग्रांट्स की तफसीलात जारी कर दी। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन की रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई से नवंबर तक पाकिस्तान को 3.5 अरब डॉलर से ज़ायद की बैरूनी फंडिंग हुई, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। जुलाई तक नवंबर 3 अरब 57 करोड़ डॉलर्स की मजमूई बैरूनी फंडिंग हुई, जिसमें IMF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर्स की पहली किस्त शामिल है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले बैरूनी फंड्स में 43% कमी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह IMF के अलावा दीगर इदारों ममालिक से 2 अरब डॉलर्स 57 करोड़ अरब डॉलर मिले। एशियाई तरक्याती बैंक ने 76 करोड़ 70 लाख डॉलर्स फराहम किए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 73 करोड़ 50 लाख डॉलर्स की सरमायाकारी हुई। आलमी बैंक ने 30 करोड़ 50 लाख डॉलर्स का रियायती कर्जा दिया। चीन ने 9 करोड़ 80 लाख डॉलर्स और फ्रांस 8 करोड़ 90 लाख डॉलर्स फंड दिए। अमेरिका की जानिब से 3 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की फंडिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल 24 अरब डॉलर्स की मजमूई बैरूनी माली मुआवनत का तखमीना है। चीन, सऊदी अरब और UAE का 12 अरब डॉलर्स का कर्जा रोल ओवर होने का इम्कान है। सऊदी अरब से 1.25 अरब डॉलर्स उधार तेल की सहूलत भी मिलने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुतल्लिक केसों की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि लापता अफराद कमीशन काम करता है, ना करने देता है, बल्कि वो सिर्फ धोखा दे रहा है। आज़ाद कश्मीर के लापता शहरी मुदस्सिर खान की बाजियाबी के केस में अदालत ने DGMI को बंद लिफाफा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार नाजमा फतहयाब की जानिब से वकील ईमान ज़ैनब मज़ारी अदालत में पेश हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और वजारत दिफा के नुमाइंदे भी अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या फ़ायदा इस कमीशन का जो काम ही ना कर सके। इस कमीशन को तो बंद कर देना चाहिए। अगर वो कमीशन काम करता तो ये दरख्वास्त गुजार यहाँ हाई कोर्ट क्यों आती। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार का शौहर मुजफ्फराबाद से लापता हुआ, वहाँ FIR दर्ज की गई है। ईमान मज़ारी एडवोकेट ने कहा कि अगस्त से ये केस लापता अफराद कमीशन में ज़ेर समाअत है। अदालत ने केस की समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी कर दी।
यहाँ आपको बताएं कि जुडिशल कमीशन ने मुल्क भर में 5वीं हाई कोर्ट्स में 38 एडिशनल जजेस की नामजदगियां तलब कर ली हैं। जुडिशल कमीशन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब की गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस जबकि पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब की गई हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस के लिए नामजदगियां तलब की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में क्रिसमस के मौके पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों में दुआया तकरीबात की सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की और तमाम ज़िला इंतजामिया और पुलिस अफसरान को क्रिसमस इंतजाम की निगरानी करने का हुक्म दिया। उन्होंने लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों के गिरजाघरों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी बढ़ाने की हिदायत की। मरियम नवाज ने क्रिसमस तकरीबात के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर कराने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस सेंटर में मसीही बरादरी के साथ केक काट कर इजहार यकजहती करने का फैसला किया और सस्ते बाज़ारों में मसीही बरादरी के लिए खुसूसी डिस्काउंट देने की भी हिदायत की। मरियम नवाज का कहना था, मसीही भाइयों की सिक्योरिटी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। गिरजाघरों के इर्द गिर्द सफाई के लिए मुतल्लिका महकमे जिम्मेदारी अदा करें।